नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। आज की जो सबसे बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है, उसे सुनकर देश के करोड़ों लोगों के कलेजे को ठंडक पहुंचेगी, क्योंकि इस तरह की खबरों का इंतजार कई सारे लोगों को कई महीने से थी। दरअसल जिस हिसाब से इस वसूली कांड के चक्कर में महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख को इस्तीफा देना पड़ा, उनकी मजबूरी हो गई थी कि अब वो इस्तीफा दिए बगैर वो रह नहीं सकते थे। वही स्थिति अब पैदा हो रही है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के लिए। उद्धव ठाकरे के पास अब बहानेबाजी की कोई ज़्यादा गुंजाइश नहीं बचेगी, इसलिए कई दिनों से वो चुप बैठे हुए हैं। लेकिन आज जो कुछ हुआ है उसे सुनकर आपका भी मन जो है वो मचल उठेगा। दरअसल ये जो एंटीलिया के केस में वहाँ जो जिलेटिन की छड़ें रखी गई थी, उन छड़ों के पीछे जो साजिश का पता चल रहा है, उसमें मालूम चल रहा है कि शिवसेना के एक लीडर ने ही उन जिलेटिन छड़ों को खरीद कर सचिन वाजे को दिया था। सचिन वाजे ने ये चौंकाने वाला खुलासा किया है। लेकिन यही सब कुछ नहीं है, एक और बड़ी घटना जस्ट कुछ घंटे पहले हुई है। वो ये कि सीबीआई जो मुंबई हाईकोर्ट के आदेश पे इस वसूली गैंग के खिलाफ प्रिलिमिनरी प्रोब कर रही है, एग्जामिनेशन कर रही है, प्राथमिक जांच में जुटी हुई है, उनको आज सबूतों का जखीरा हाथ लगा है। क्योंकि अब तक इस पूरे केस को एनआईए जांच कर रही थी। जब से मुकेश अंबानी के घर के बाहर से वो विस्फोटक मिले थे और किस तरह से मनसुख हिरेन की हत्या की गई थी, इन सारे केसेस को एनआईए डील कर रही थी। और एनआईए इस दौरान कई सारे बड़े बड़े सबूत को इकट्ठा किया था। वो तार निकाले थे, वो सारा डिजिटल डाटा इनके फ़ोन से, इनके व्हाट्सएप चैट से, वो सारा चीज़ आज सीबीआई को सौंप दिया गया है। मतलब ये कि इस प्रिलिमिनरी जांच में सीबीआई के पास अब वो सबूत हाथ में आ गए हैं, जिसके ऊपर वो जो 15 दिन का वक्त दिया गया है, वो हाई कोर्ट में जाकर के कह सकते हैं कि माय लॉर्ड, ये है हमारे पास ये सबूत, ये वसूली गैंग का पूरा कच्चा चिट्ठा। और सीबीआई को लगता है कि इस केस में अनिल देशमुख, शिवसेना के कुछ लीडर्स, एनसीपी के कुछ लीडर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया जाए। और जब 3-4 मंत्रियों का नंबर लग जाएगा इसमें, तो फिर मुख्यमंत्री कैसे अपना मुंह बचा पाएंगे, अपना कुर्सी वो कैसे बचा पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन वो कौन सी चीज़ें हैं जो उद्धव ठाकरे की नींदें उड़ा रही है? सीबीआई के हाथ ऐसे क्या क्या सबूत लग गए हैं जिसकी वजह से शिवसेना मुसीबत में आ गई है? दरअसल एक तो बड़ा सबूत ये कबूलनामा सचिन वाजे का है कि सचिन वाजे को जिलेटिन की छड़ें रखवाने के लिए, वो जो जिलेटिन की जो छड़ें आई थी, वो प्रदीप शर्मा नाम के एक्स कॉप, एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट इसका बॉस हुआ करता था, जो बाद में शिवसेना के टिकट पे वो मुंबई के पास नाला सोपारा से वो पिछली चुनाव में उम्मीदवार था, वो उसको सारा कुछ मुहैया कराया था। और इतना ही नहीं, जो बातचीत, जो डिजिटल, जो फुटप्रिंट्स जिसको कहते हैं, कि वो लगातार इस पूरी साजिश में वाजे को क्या करना है, कैसे करना है, वो लगातार गाइड कर रहा था। शिवसेना का एक कैंडिडेट जो एक एक्स कॉप था, वो दरअसल सचिन वाजे को बता रहा था, वो आदेश दे रहा था कि कैसे कैसे क्या करना है। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि प्रदीप शर्मा किसके इशारे पे काम कर रहा था? क्योंकि ये तो शिवसेना का लीडर है। ऑब्वियसली ये तो बताना पड़ेगा उद्धव ठाकरे की सरकार को कि आपने कैसे कैसे लोगों को पाल रखा है, कैसे कैसे लोगों को आप उम्मीदवार बनाते हैं, जिनका कारनामा बॉम्ब फिट करने का है, वो भी मुकेश अंबानी के घर के बाहर। तो प्रदीप शर्मा से एनआईए ने कई घंटों तक पूछताछ की है और उससे भी कई सारी नई जानकारियां सामने आई है। और ये जानकारी, इसमें सबसे बड़ा पहलू ये है
कि ये प्रदीप शर्मा भी वो गुजरात से लाए हुए सिम का इस्तेमाल कर रहा था, जिससे लगातार इन दोनों की बातचीत हो रही थी। तो एक तो इस केस में एक बड़ा डेवलपमेंट आया है, लेकिन जब सीबीआई इस जांच के लिए वहां पहुंची तो बहुत सारे लोगों से, 4-5 लोगों से पूछताछ हुई है। पूछताछ के बाद आज कुछ घंटे पहले जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं, सीबीआई के अधिकारी एनआईए के दफ्तर जाते हैं और दफ्तर से उन्हें वो सारे सबूत उनको सौंप दिए जाते हैं जिसको अब तक एनआईए इकट्ठा कर रही थी। और इसमें जो सबसे खतरनाक सबूत जो शिवसेना की नींदें उड़ा रहा है वो 2 डायरियां हैं। एक सचिन वाजे की डायरी और दूसरा शिंदे की डायरी, जिसमें सारे लेन देन का जिक्र है। सारे लोगों को कितना रेट किसका है, किस बार से कितना पैसा उठाना है, किस रेस्टोरेंट के मालिक को धमकाना है, किसने कितने पैसे दिए, किस अकाउंट में दिए, वो पैसा का पूरा हिसाब किताब क्या है, ये सारी जानकारी ये 2 डायरीज के अंदर हैं, जिसमें इस पूरे वसूली गैंग के कारोबार का, इसके आकाओं का, इसके मास्टरमाइंड का और ये किसके लिए कर रहा था, वो सारी जानकारियां इन दोनों डायरीज के अंदर है। साथ ही साथ सीबीआई को अब वो सारे डिजिटल डाटाज जो इनके फ़ोन नंबर से, इनके लैपटॉप से, इनके हार्ड डिस्क से, वो जितने भी जो डाटा बाहर आए हैं वो भी सीबीआई को सौंप दिया गया है। मतलब ये कि अब तक जो एनआईए मेहनत कर रही थी, सबूतों को इकट्ठा कर रही थी कि किस कार से, कब, कहां, कैसे ये सारा वसूली का धंधा चल रहा था, ये सब के सब अब सीबीआई के पास है। कहने का मतलब ये कि सीबीआई के पास अब इतने पर्याप्त सबूत आ चुके हैं जिसके आधार पे सीबीआई वापस बॉम्बे हाईकोर्ट जा सकती है और हाईकोर्ट के जज के सामने ये कह सकती है, ये दावा कर सकती है कि माय लॉर्ड ये हैं सबूत और इसके अंदर कई सारे लोगों के नाम हैं, इसमें कुछ मंत्री भी हैं, कुछ नेता भी हैं और इन सब के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए। क्योंकि आप ये समझिए, कल सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लगा अनिल देशमुख को। उद्धव ठाकरे की सरकार ने कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े वकील अभिषेक मनु सिंघवी को हायर किया था। किस बात के लिए? कि भाई उनके साथ अन्याय हो रहा है, ये तो भोले भाले शख्स हैं, इनको वसूली से क्या लेने देना, आज तक उन्होंने कभी भ्रष्टाचार नहीं किया। और ये जो हाईकोर्ट का आदेश आया है वो गृह मंत्री साहब के बहुत के खिलाफ जाता है। कृपया हमारी अर्जी सुनिए। और ये जो सीबीआई कर रही है, ये जो एनआईए कर रही है, वो एक पॉलिटिकल एजेंडा है। और यही बात शिवसेना अपने मुखपत्र के द्वारा वो लिख रही है कि भाई सरकार को डिस्टेबलाइज करने के लिए ये सब प्रपंच किया जा रहा है। अरे भाई, ये सरकार को डिस्टेबलाइज करने के लिए मनसुख हिरेन की हत्या कर दी गई। इस सरकार को डिस्टेबलाइज करने के लिए सचिन वाजे को रीस्टेट किया गया। इस सरकार को डिस्टेबलाइज करने के लिए सचिन वाजे को सब अहम जो जांच के जो केसेस थे वो सौंपे गए और सचिन वाजे को डिफेंड करना भी ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश थी। भाई आपने 9 बार असेंबली की कार्रवाई को रोका, ये किस साजिश का हिस्सा था? ये किसने कहा था कि मुख्यमंत्री बिना केस की पूरी जानकारी लिए हुए ये कहते कि वो कोई ओसामा बिन लादेन है? क्या इस सरकार को डिस्टेबलाइज करने में मुख्यमंत्री भी साथ हैं? क्या सामना के एडिटर भी साफ हैं कि भाई वो लिख रहे थे कि भाई बहुत ऑनेस्ट है, बहुत कैपेबल है, ये तो सत्य हरिश्चंद्र है, ये खामखा इसको फंसाया जा रहा है, तो उस साजिश का हिस्सा आप भी थे। तो दरअसल बहानेबाजी का समय अब खत्म हो गया है। दुनिया के सामने वो सच सामने आ चुका है कि ये सरकार, ये जो 3 पार्टियों की 3 अलग अलग साइज के पहियों की जो गाड़ी जो चल रही थी, अघाड़ी सरकार, ये दरअसल महाराष्ट्र के अंदर लूटने खसोटने के लिए एक अनहोली अलायंस बनाया था। कहने को तो ये किसानों की मदद करने के लिए, आत्महत्या रोकने के लिए आए थे, लेकिन ये लोग जब से इन लोगों ने सरकार बनाई है तब से ये उगाही के काम में जुटे हुए हैं। और मैं आपको बता दूं, ये उगाही का मसला सिर्फ सचिन वाजे, परमवीर सिंह की चिट्ठी, रश्मि शुक्ला के जो की जांच, उस पे ही
खत्म नहीं होने वाली है, क्योंकि खबर ये आ रही है कि जो मंत्री था वो भी अपने अपने हिसाब से टारगेट दे रहा था। ये 100 करोड़ इकट्ठा करना है, ये तो सिर्फ गृह मंत्री का टारगेट था। और भी कई सारे मंत्री हैं जिन लोगों ने अपने अपने अधिकारियों को, अपने अपने चेले चपाटियों को, अपने अपने एजेंट्स को इस तरह के टारगेट्स दे रखे थे। पता नहीं ये पैसा लेकर के कहाँ जाएंगे। क्या इनको लग रहा था कि बस यही मौका है, इसके बाद फिर सरकार न बनानी है, न वो जीतने वाले हैं, इसलिए जितना कुछ लूटा जा सकता है लूट लिया जाए। यही मानसिकता के साथ ये लोग सरकार चला रहे थे। अब जब इनके आपस में जो विरोधाभास सामने आया और जिस तरीके से ये पूरा विस्फोटक स्थिति बन गई है, उसमें तो अब उद्धव ठाकरे के पास बस अब एक ही ऑप्शन बचा है कि वो महाराष्ट्र की जनता से माफी मांगे और अपना इस्तीफा दे दें। क्योंकि जैसे जैसे ये वक्त बढ़ता चला जाएगा, जैसे जैसे ये जांच बढ़ती चली जाएगी, न सिर्फ ये जिनके नाम अब तक आए हैं सिर्फ वही फंसने वाले नहीं हैं, और भी बड़े बड़े लोग इनके नाम आने वाले हैं, जिसकी वजह से उद्धव ठाकरे की पूरी राजनीति ही उसके ऊपर जो है आपकी कह सकते हैं कि बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। अब एनआईए और सीबीआई मिलके बहुत जल्द कुछ और भी खुलासे करने वाली हैं। अब मालूम चल रहा है कि अब तक जो कहानी जो समझ में आ रही है कि ये जो सारा प्लानिंग हो रहा था, ये सिर्फ सचिन वाजे के अकेले होने का प्लान नहीं था। जिस तरह से प्रदीप शर्मा का नाम आ रहा है उगाही के केस में, जिस तरीके से और भी मंत्रियों का नाम आ रहा है, किस तरीके से बीएमसी के कॉन्ट्रैक्टर से पैसे घसीटने हैं, कौन सा दलाल, कौन सा एजेंट, हर मंत्री का एक एक एजेंट, इस तरह के लोगों को, इस तरह के पुलिस वाले को, ये तो सिर्फ सचिन वाजे है, पता नहीं महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई के अंदर इस तरह के वसूली करने वाले और भी कितने सचिन वाजे छुपे बैठे हुए हैं। ये सब के सब बाहर आएंगे, क्योंकि ये जो पूरा नेक्सस जो सामने आ रहा है, क्योंकि मैं आपको एक बात और बता दूं, जिस तरीके से लोग सीबीआई, एनआईए, होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठियां लिख रहे हैं, ये छोटे छोटे बार वाले, ये छोटे छोटे रेस्टोरेंट वाले, कि किस तरीके से उनको वहां तंग किया जा रहा है, वो भी इस जांच का एक हिस्सा बनने वाला है। मतलब ये कि जिस हिसाब से पूछताछ हो रही है और जिस हिसाब से सचिन वाजे, परमवीर सिंह शिंदे, ये सारे लोग एक से एक के बाद एक भेद को खोल रहे हैं, उससे और भी स्थिति खराब होती चली जाएगी। और बड़े बड़े नाम जब बाहर आएंगे तब इनको जनता के सामने मुंह दिखाने की भी हिम्मत नहीं बचेगी। हमारी नज़र इन खबरों पे बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।